ही हैंगओवर होगा। बियर के बाद वाइन पिएंगे तो सब ठीक रहेगा। वाइन के बाद बियर पिएंगे तो चढ़ जाएगी। ठंड बहुत है, थोड़ी सी पी लेते हैं। और तो और बच्चे को एक चम्मच ब्रांडी रम पिला दो, सर्दी जुकाम सब खत्म। ये सारी बातें आपने किसी न किसी पार्टी में या किसी के मुंह से सुनी होगी। बदलते वक्त के साथ चाहे वीकेंड्स मतलब एक दिन पीने की आजादी, ये सारी बातें हम करते ही रहते हैं। कोई शराब कोल्ड ड्रिंक के साथ पीता है तो कोई सोडा तो कोई एनर्जी ड्रिंक। सोडा वाला कहता है कोल्ड ड्रिंक के साथ कौन पीता है, एनर्जी ड्रिंक वाला कहता है कोल्ड ड्रिंक सोडा से बेटर एनर्जी ड्रिंक है। वही बेचारे कुछ लोग पानी के साथ भी पीकर खुश रहते हैं। लेकिन बॉस, ये सारे मिसकॉन्सेप्शंस है। अल्कोहल हमारी बॉडी पर क्या असर करता है, इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम शराब से जुड़े कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो हम अक्सर कहते हैं लेकिन वो सच नहीं होती। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों को ब्रांडी रम ग्राइप वाटर पिलाने पर। 1851 में विलियम वुडवर्ड ने ग्राइप वाटर इन्वेंट किया। उस वक्त इंग्लैंड में फेन फीवर और मलेरिया की चपेट में त्राहिमाम मचा था। साइंटिस्ट ने इलाज किया तो ग्राइप वाटर का इस्तेमाल किया गया। देखा इससे तो बच्चों को बड़ा फायदा होता है। इस पे 3.6% अल्कोहल होता था। खैर 1876 में ग्राइप वाटर नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया और ब्रिटेन ही नहीं बाहर तक ये पहुंचने लगा। इसका टैगलाइन था ग्रैनी टोल्ड मदर एंड मदर टोल्ड मी। फिर 1993 में यूएसए की एफडीए ने बोल दिया बॉस ये अप्रूव्ड ड्रग नहीं है, इसीलिए यहां तो इसके शिपमेंट्स नहीं आ सकते। एफडीए के इंपोर्ट अलर्ट के बाद ये डाइट सप्लीमेंट्स के तौर पर बिकने लगा। देखिए, हम में से कितनों की मम्मियां ये कहती होंगी कि उन्हें एक ऐसे बचपन में सर्दी जुकाम फीवर में एक चम्मच ग्राइप वाटर या ब्रांडी पिलाया जाता था। बहुत लोग इसे आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन आपके बेबी के लिए जानलेवा तक हो सकता है। ग्राइप वाटर की बात करें तो ये मेडिकेशन नहीं, अब सप्लीमेंट है। ये एफडीए के अंडर नहीं आता, फिर भी भारत में ऐसे बिकता है जैसे वुडवर्ड तो इंडियन ही थे। खैर एफडीए के अंडर नहीं आता मतलब समझ रहे हैं आप, कोई गारंटी नहीं इसके इंग्रेडिएंट्स जो मेंशन होते लेवल पर वो कितने सेफ है। इसीलिए ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। तो आप भी इसे अगर यूज कर रहे हैं तो इसे बंद कर दीजिए। अब आप में से कितने लोग सुनकर चौंक रहे होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शराब कोई भी पिए अच्छी नहीं होती। मात्रा कितनी भी ले ले वो भी अच्छी नहीं होती। हमारी नहीं मानेंगे, WHO की तो मान सकते हैं। WHO ने शराब या अल्कोहल की एक बूंद को भी जहर माना है। WHO का कहना है कि शराब टॉक्सिक है, इसका कोई भी लेवल सेफ नहीं। इतना जरूर कहा जा सकता है कि आप जितना ज्यादा शराब पिएंगे हेल्थ उतनी डैमेज होगी, लेकिन शराब की कम क्वांटिटी भी सेफ नहीं है। WHO ये तक कहता है कि शराब की एक बूंद भी कैंसर के लिए जिम्मेदार है। 7 तरीके से कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर, लिवर कैंसर, कोलन कैंसर, माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, वोवल कैंसर और एसोफेगस कैंसर। अब चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ इलॉजिकल सवाल। अल्कोहल लेने के सीक्वेंस को लेकर बड़ा लोचा है। कुछ लोग कहते हैं बियर के बाद वाइन पिएंगे तो सब ठीक रहेगा, वाइन के बाद बियर पिएंगे तो चढ़ जाएगी, ठंड में रम पीना अच्छा है। ये सब बकवास है। किसने पिलाया कैसे पिलाया पता नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी अक्सर यही बातें करते हैं। ठंड का सीजन आ रहा है, अल्कोहल लोगों को तो अच्छा ही लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए शराब गर्मी नहीं देता। शराब पीने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, इससे लगता है शरीर गर्म हो रहा है, लेकिन शरीर नहीं होता। स्किन में गर्माहट सी होने लगती है, अंदर से कुछ नहीं होता। फिर शरीर ठंडा भी होने लगता है और फिर गर्मी के एहसास के लिए आप फिर से शराब पीने लगते हैं। सिंपल सा फंडा ये है कि आप बियर के बाद वाइन पिए या वाइन के बाद बियर, चढ़ेगी एक जैसे ही। आप कितनी भी ड्रिंक्स मिक्स कर ले, चढ़ना डिपेंड करता है अल्कोहल की क्वांटिटी पर। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी ड्रिंक्स मिक्स कर ली है या फिर कितने सारे ड्रिंक्स पी लिए हैं। मैटर ये करता है कि आपके ड्रिंक में अल्कोहल का लेवल कितना है। खैर इस पर कई रिसर्च किए गए, लेकिन समझने की बात यह है कि ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च भी नहीं है जो सीधे सीधे ये साबित कर सके कि कई किस्म की अल्कोहल को मिलाने से नुकसान कर सकती है। अगर मिक्सिंग करना बुरा होता तो दुनिया में कॉकटेल्स का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि कई किस्म की शराब और लिक्विड को मिलाकर ही कॉकटेल्स तैयार होते हैं। लेकिन शराब में मिक्सिंग के बाद ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसके बाद लोगों को तेजी से नशा हो सकता है। कई बार हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। अब कुछ और चौंकाने वाले फैक्ट्स जानते हैं।
बात करेंगे सोडा, कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की, जो अक्सर लोग अपने अल्कोहल में डाइल्यूट करते हैं। इंडिया में सोडा इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी है, तो बहुत सारे लोग सोडा के साथ ड्रिंक करते हैं। लेकिन इसमें होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी सोडा को इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। शराब पीते ही हमारे खून में सोडे का कार्बन डाइऑक्साइड बेहद तेजी से घुल मिल जाता है, इसीलिए नशा भी तेजी से होता है। सोडे में फॉस्फोरिक एसिड भी होता है और इससे बॉडी में जो कैल्शियम है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, मतलब नेचर कॉल्स ज्यादा आने लगती है और कैल्शियम यूरिन के जरिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लंबे टाइम तक ऐसे शराब पीने वालों की हड्डियां नर्म पड़ते हुए कमजोर होने लगती है। यह भी दावा किया जाता है कि लंबे वक्त में एसिडिटी या हेयर फॉल की भी दिक्कत हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो इसमें होता है शुगर और कैफीन। चीनी हमारे खून में शुगर के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाने के अलावा भी एक काम करती है। इससे बॉडी के अल्कोहल को सोखने का जो प्रोसेस है वो स्लो पड़ने लगता है। अल्कोहल और कैफीन समझ लीजिए एक साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल है। अल्कोहल जहां लोगों को सुस्त बनाती है, वहां कैफीन सुस्ती भगाती है। ऐसे में कैफीन और शराब दोनों एक साथ शरीर में जाना बहुत नुकसानदायक है। इससे डिहाइड्रेशन और हैंगओवर की दिक्कत भी बढ़ सकती है। एनर्जी ड्रिंक की बात करते हैं अब, तो ये सबसे ज्यादा बुरा है, जबकि लोगों को लगता है कि एनर्जी ड्रिंक है तो कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें शुगर, कैफीन सब कुछ अच्छा खासा होता है। एनर्जी ड्रिंक के साथ शराब पीने पर कोई आदमी दूसरों के मुकाबले ज्यादा वक्त बाद नशा महसूस करेगा। ऐसे में नशा महसूस किए बिना नशे में आ जाने की कंडीशन कई बार खतरनाक भी साबित हो सकती है और हादसों को आप दावत भी दे सकते हैं। देखिए, जो बातें आपको बताई इसका मतलब ये नहीं कि अल्कोहल लिमिट और तमीज से पिएंगे तो ठीक रहेंगे। अल्कोहल हेल्थ के लिए बुरा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।